ओके, सो चाइनीज सिविल वॉर जो था, दो पार्टी में एक वॉर हुआ था चाइना में, विच एक जो था सीसीपी था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और एक था आपका केएमटी, कुओमिंतांग। एंड जो सीसीपी था, इट वाज लेड बाय अ पर्सन नेम एज नोन एज माओ त्से और माओ जेडोंग, और चेयरमैन माओ, कुछ भी कहो। और केएमटी वाज लेड बाय अ पर्सन कॉल्ड चियांग काई शेक। उसको बोलते थे जनरलिसिमो चियांग काई शेक। ओके, मार्शल था, अपने आप को मार्शल बोलता था चाइनीज फोर्सेस का। सो लेट अस गेट अ ब्रीफ बैकग्राउंड क्या था। सो इन 1912 चिंग डायनेस्टी फाइनली केम टू एन एंड। 1611 से लेके 1912 तक द चिंग डायनेस्टी एग्जिस्टेड। एंड उस समय एट वंस वन टाइम इट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस डायनेस्टीज। अपने आप को मिडिल किंगडम कहता था, हेवनली किंगडम कहता था, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी वाज सो मच, इट एंजॉयड वन ऑफ द हाईएस्ट GDPs in the world at that time. It had the highest GDP in the world, always had the highest GDP, China. Okay, so बट धीरे धीरे, जैसे हमने ओपीएम वॉर्स में पढ़ा, कैसे एक सिविलाइजेशन को मारा गया ओपीएम एडिक्ट बना के। द चिंग किंग्स, ओके, जो चिंग चिंग डायनेस्टी के किंग्स थे, वर ऑल्सो मेड ओपीएम एडिक्ट्स। और उसके बाद धीरे धीरे करके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हुआ, एंड फाइनली 1912 में they were replaced, okay, by establishment of Republic of China. कौन आया था? Can anyone tell me who became the president, who became the first president of China after the fall of the Qing dynasty? अभी किसी ने आंसर दिया था, somebody has asked, I think ध्रुव ने पूछा था या वजीक ने पूछा था। Who was that person? Was it Sun Yat-sen? याद आया? Sun Yat-sen. Was it Sun Yat-sen? Okay, so he led this, and Sun Yat-sen जो है, he led this, and he became the first he became the first president of provisional government. Okay, provisional government का January 1912 में he became, okay, ठीक है, यस, चाइना को भी लूटा गया था। ओके, सो रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट वाज फॉर्म्ड इन 1912, एंड इट्स रेवोल्यूशन अगेंस्ट द चिंग डायनेस्टी व्हिच वाज करप्ट एंड व्हिच वाज हाई ऑन ओपियम एंड व्हिच वाज इनेबल। इट वाज लेड बाय अ पर्सन नेम्ड एज सुन यात सेन। एंड सुन यात सेन जो है, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट जो चिंग डायनेस्टी को रिप्लेस किया था। एंड सुन यात सेन जो है, ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कुओमिंतांग केएमटी। ये जो हार गया, केएमटी जो है, आज ताइवान को रूल करता है। कैसे रूल करता है मैं बाद में बताता हूँ। ओके, सो सीसीपी जो है, सीसीपी जो है, वो थोड़ा बाद में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, 1920s में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड सीसीपी जो था, वो बेसिकली पीजेंट्री, जो चाइनीज पीजेंट्री है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए बना था। ओके, चाइनीज पीजेंट्री को, ऑलराइट, रिपब्लिक फॉर्म नॉट अंडर द ब्रिटिश। ओके, it was an so-called independent kingdom, independent republic, but उसका जो influence था, that was British. Okay, it was totally under British influence. ठीक है, इतना ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पीजेंट्री जो था, चाइनीज पीजेंट्री, बिकॉज चाइनीज पीजेंट्री वाज पुअर। चाइना फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद इन 150 years, it went and became one of the poorest countries. इट वेंट एंड बिकेम वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री। इतना पुअर था, वो जो 100 साल, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, इतना ज्यादा उस पे इम्पैक्ट हुआ कि उसकी इम्पैक्ट आज तक, चाइना के कुछ लोग आज तक डर्ट पुअर है। इवन दो द सीसीपी engineered a lot of economic growth, still जो पुअर्टी है चाइना की, क्रशिंग पुअर्टी मैं बोलूंगा, क्रशिंग पुअर्टी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो चाइनीज पीजेंट्री जो डर्ट पुअर था, had a high mortality rate, had a zero literacy, उसको कंसोलिडेट करने के लिए सीसीपी का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, उसका गठन हुआ था, एंड इट गॉट आइडियोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम यूएसएसआर। ओके, सो अर्ली कोऑपरेशन जरूर हुआ था। केएमटी और सीसीपी जो थे, दे वांटेड टू कोऑपरेट टुगेदर, किल द वॉरलॉर्ड कल्चर, to kill the landlord and the warlord culture, because both KMT and CCP, the Kuomintang and CCP, Kuomintangs were the nationalists, the Chinese nationalists. तो basically ये middle class की party आप बोल सकते हो, middle और upper middle class की। The CCP was the party of the poor.
तो केएमटी जो था, ओके, केएमटी जो था और सीसीपी जो था, दे इनिशियल डेज में उनका कोऑपरेशन था टू किल द वॉरलॉर्ड रूल, बिकॉज चिंग डायनेस्टी के वॉरलॉर्ड्स अभी भी एग्जिस्ट करते थे। चिंग डायनेस्टी चली गई थी, लेकिन चिंग डायनेस्टी के जो वॉरलॉर्ड्स थे, जैसे था ना, याद है हैदराबाद, अवध और बंगाल, हैदराबाद, अवध और बंगाल स्टिल एग्जिस्टेड, स्टिल फ्लरिश्ड, it flourished, Hyderabad, Awadh and Bengal flourished when the Mughal Empire was in decline. उसी तरीके से when the Qing dynasty was in the decline, certain provinces which was under the rule of the warlords flourished despite the decline of China. तो जो चिंग डायनेस्टी के वॉरलॉर्ड्स थे, जो चिंग डायनेस्टी के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनको हराने के लिए केएमटी जो है सीसीपी के साथ उसने अर्ली डेज में अलायंस किया था। जो चाइनीज सिविल, बट आफ्टर, ओके, आफ्टर द वॉरलॉर्ड रूल वाज टू डेथ, उनके बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। पहले उन्होंने एक साथ अलायंस किया, लेकिन आफ्टर जो जिसके अगेंस्ट अलायंस किया था वो खत्म हो गया, तो अब एक दूसरे में लड़ाई उनकी स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हुआ? 1927 टू 1937, पहला डिकेड में। वहां पर क्या हुआ था? व्हाइट टेरर बोला जाता है, व्हाइट टेरर कैंपेन बाय हुम? द कुओमिंतांग। तो कुओमिंतांग ने क्या किया था? सीसीपी के अगेंस्ट ये व्हाइट टेरर स्टार्ट किया था, और बहुत सारे सीसीपी के मेंबर्स, ओके, बहुत सारे सीसीपी के मेंबर्स जो थे, दे वर किल्ड, एंड बोथ साइड्स, ओके, दे वांटेड टू कंसोलिडेट देयर टेरिटरी। और जो सीसीपी जो है वो नॉर्थ में चला गया, सीसीपी नॉर्थ में चला गया। नॉर्थ में जाने का रीजन क्या था? कि साउथ में केएमटी ने अपनी टेरिटरी कंसोलिडेट कर दी, ऑलराइट, उस उसने कंसोलिडेट कर दी, ओके। आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाई इट वाज नेम्ड व्हाइट टेरर, आई चेक एंड आई टेल यू, ओके। सो जो माओ था उसने क्या किया? अपने ट्रूप्स को बोला कि चलो ऊपर चलते हैं, नॉर्दर्न चाइना में चलते हैं। एक उसके पीछे रीजन क्या था? कि यूएसएसआर के साथ एक तो बॉर्डर था उनका, प्लस सेफ रहेंगे हम। केएमटी जो है उसके पास क्या है? केएमटी हैज गॉट नाउ दी अपर हैंड, ओके, उनके पास आ गया, अपर हैंड आ गया, ठीक है। देन जापानीज इन्वेजन हैपन। आपको याद है मार्को, हमने इंसिडेंट, ऑलराइट, what were the colonial powers doing when the KMT was and CCP were fighting? Okay, that's a good question. So उस समय जापानीज इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया था, ओके। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस तो था ही, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वाज देयर विद द द आइलैंड ऑफ हांगकांग, द ट्रेड पोस्ट ऑफ हांगकांग, एंड एम्बेसीज थी उनकी। जापान को, जापान हैड स्टार्टेड एक्सर्टिंग इटसेल्फ, कोरिया में आ गया, देन मंचूरिया में ब्रिज इंसिडेंट मैंने पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेंबर, मंचूरिया का उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो वहां से जापान ज्यादा आगे निकल के आया, ओके। जापान वर्ल्ड वॉर वन हो गया था, वर्ल्ड वॉर वन के चलते ब्रिटेन जो था, फ्रांस जो था, they were very much distracted, okay, they were very much distracted, and they were not had the, they were in the recovering phase. नहीं, वर्ल्ड वॉर वन से they were rebuilding themselves from वर्ल्ड वॉर वन, this is इंटर वॉर पीरियड, between वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था। they were recovering from the ashes of world war one, okay, reinstate the Qings, yes they tried in 1928, I think, एक बार ट्राई किया था उन्होंने, but I think that also failed, that also failed, they tried to reinstate but it failed in 1928. एनीवेज, तो जापान आया, मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट्स आपको सभी को याद है, 1937 से 45 इट ऑक्यूपाइड चाइना। तो इसमें क्या था कि अ टेम्पररी ट्रूस वाज इंजीनियर्ड बिटवीन चियांग काई शेक एंड माओ त्से-तुंग, and both of them said कि अब हमें एक कॉमन एनिमी से लड़ना है, who are the Japanese. So they started, okay, they started fighting. Yes. And then the second phase started when Japan lost, Hiroshima, Nagasaki happened, and the emperor gave, emperor conceded defeat. So Japan withdrew from China, and then the final phase started. And then उसमें क्या हुआ? That Stalin पर्सनली ओवरसॉ कि माओ को सारी हेल्प मिल रही है, तो माओ वाज गिवन द बेस्ट पॉसिबल वेपन्स, माओ वाज गिवन द बेस्ट पॉसिबल एड, एंड उसके साथ एक रीजन क्या था कि माओ के साथ पीजेंट्स ऑफ चाइना जुड़ गए। तो चियांग काई शेक जो था उसके साथ कौन था? मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास चाइनीज नेशनलिस्ट था, वेरएज माओ के साथ कौन था? पीजेंट्स थे, ओके, पीजेंट्री थी। एंड स्टालिन ने इंश्योर किया कि वी विल गिव एवरीथिंग टू माओ, okay, whatever new weapons we can give, whatever automatic weapons he wants, we're going to provide. So then a series of major confrontations happened. Liaoshen campaign, Huai Hai campaign, and the Yangtze River campaign crossing happened. I'm not very sure if I'm pronouncing it right, anyways. तो नॉर्थ में जो जाके छुप गए थे इन द इनिशियल डेज, जो मैंने क्या बताया, 3 फेजेस। एक फेज था जहां पर केएमटी हैड द अपर हैंड, और उन्होंने साउथ सदर्न चाइना में
कंसोलिडेट करके कम्युनिस्ट को ऊपर उड़ा दिया। दूसरा फेज में क्या हुआ, जापानीज ऑक्यूपेशन था, तो केएमटी एंड सीसीपी कोलैबोरेटेड टुगेदर टू ड्राइव अ कॉमन एनिमी। और थर्ड फेज में क्या हुआ कि केएमटी जो था इट हैड गॉन सिग्निफिकेंटली वीक ड्यू टू फाइटिंग विद जापानीज, लेकिन सीसीपी जो था उसके पास न्यूमेरिकल एडवांटेज हो गया बिकॉज पीजेंट्स जो थे माओ से इंपैक्ट होके दे केम टुगेदर एंड स्टालिन पर्सनली ओवरसॉ handing over of good weaponries and large aid to Mao in order to ensure कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री बनेगा। यूएस जो था उस समय ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वगैरह उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो यूएस वाज हेजिटेंट कि क्या हमें केएमटी को सपोर्ट करना चाहिए। यूएस वाज वेरी हेजिटेंट। ओके, सो इसके वजह से क्या हुआ, केएमटी के पास उतना सपोर्ट आया ही नहीं। सीसीपी के पास यूएसएसआर का मनी, वेपन्स, एवरीथिंग वाज फ्लोइंग, मटेरियल, वेयरएज केएमटी जो है वो भीख मांग रहा था हर जगह जाके कि हेल्प कर दो यार, हेल्प कर दो, नहीं तो हम हार जाएंगे। फिर फाइनली क्या हुआ, ये मेनलैंड चाइना है, जितने भी केएमटी वाले हैं दे स्टार्टेड गोइंग टू दिस आइलैंड कॉल्ड फॉर्मोसा, और फॉर्मोसा का नाम चेंज हो गया ताइवान। वैसे फॉर्मोसा से आपको बता दूं, फॉर्मोसा से ही प्लेन निकला था सुभाष चंद्र बोस का ड्यूरिंग द एंडिंग डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, फॉर्मोसा से ही, और फॉर्मोसा ही में क्रैश हो गया एंड ही डाइड इन फॉर्मोसा। तो चाइनीज मेनलैंड से सीसीपी वाज एबल टू पुश द केएमटी कुओमिंतांग टू दिस एरिया ताइवान में, और ताइवान को उन्होंने अपना एक वो बना लिया, उसको क्या बोला कि ये हमारा अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिकन को फाइनली रियलाइज हुआ कि यार ये गलत हो गया, चाइना अब एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गई। ऑलराइट, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गई, लेकिन हम ना ताइवान को जाने नहीं देंगे, बिकॉज द चाइनीज जब उन्होंने साउथ में आ गए, सदर्न प्रोविंस में आ गए, तो उन्होंने ये प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि हम ताइवान को भी अटैक करेंगे, अब ताइवान भी जीतना है, बिकॉज ताइवान वाज टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना। So what happened was the Americans finally awoke from their slumber. वो जागे अपने slumber से, and they told that hands, चाइना को बोला माओ हम बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे तुम्हारी अगर तुमने ताइवान पे अटैक किया, बिकॉज ताइवान विल नाउ बी आर अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। कि ये हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको, बिकॉज अब हमने गलती क्या की कि हमने केएमटी को सपोर्ट नहीं किया ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस। अब हमें रियलाइज हो रहा है दैट चाइना विल बी अ कम्युनिस्ट कंट्री। सो कम्युनिस्ट विक्ट्री हैपेंड 1949। इंडिया में, दिल्ली में लोग जंप कर रहे थे, जंपिंग विद जॉयज दैट हमारे दोस्त बन गए हैं चाइना में। ओके, अभी हमें चाइना से सीखना चाहिए। और आपको मैं बता दूं 1938 में कांग्रेस पार्टी ने चाइना को सपोर्ट करने के लिए एक रेजोल्यूशन निकाला था और कुछ डॉक्टर्स भेजे थे। So some Indian doctors they went, and some Indian professionals they went to China to help the Communist Party. Then the KMT retreated to Taiwan. अच्छा, एक बात पता है आपको, चाइना इतना पुअर क्यों था, ताइवान इतना रिच क्यों था फ्रॉम द इनिशियल डेज? उसके पीछे रीजन क्या है, जब केएमटी जा रही थी ताइवान तो अपने साथ ऑल द चाइनीज गोल्ड रिजर्व, ऑल द चाइनीज गोल्ड रिजर्व अपने साथ लेते चली गई। तो दे हैड अ बेस। तो एक बड़ी सी कंट्री का जो गोल्ड है, आप एक छोटी सी कंट्री को ट्रांसफर कर दोगे, तो आप वैसे समझो चाइना का सारा गोल्ड चियांग काई शेक अपने साथ लेते हुए चला गया। दूसरी चीज क्या थी, दैट द एजुकेटेड मिडिल क्लास feared persecution from the चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जो एजुकेटेड लोग थे, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, वो सारे चले गए ताइवान। ताइवान में उन्होंने हाई ताइवान हैड अ had this ready pool of human resource, of high quality human resource, of doctors, engineers, scientists. So it was able to jump, okay, and it became one of the 4 Asian tigers. Yes, Dr. Dwarkanath Kotnis जो थे, he went there and married, okay, he went and lived with the Communist Party during World War II, and he married a Chinese woman, and उनको बहुत, he was very loved among the Chinese communists. फैक्टर क्या क्या थे विच लेड टू कम्युनिस्ट विक्ट्री? तो ग्रास रूट सपोर्ट था, केएमटी जो था वहां पर बहुत सारे करप्शन था, वीकनेस था, करप्ट। अच्छा, केएमटी में बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स, फैक्शंस बन गए थे, तो बहुत सारे चियांग काई शेक वाज अनेबल टू कंट्रोल दोज बिग जनरल्स केएमटी के, एंड दे वर वेरी करप्ट। बिग जनरल्स दे हैड देयर ओन फॉलोइंग विद इन द केएमटी एंड दे वर वेरी करप्ट। सोवियत सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, स्टालिन पर्सनली ओवरसॉ।
स्टालिन पर्सनली ओवरसॉ द सपोर्ट टू द मैन मटेरियल और जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है वो मिल जाए. Then two Chinas were created, the People's Republic of China and the Republic of China on Taiwan. ठीक है, ताइवान में क्या बना? ROC, which is the Republic of China, और PRC बना. तो now they follow something called the One China policy. One China policy है क्या? ताइवान भी वन चाइना पॉलिसी अपनाता है और चाइना भी वन चाइना पॉलिसी अपनाता है. इसके पीछे का क्या मतलब क्या है? वन चाइना पॉलिसी. इंडिया का भी वन चाइना पॉलिसी अपनाता है. इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेस वन चाइना. व्हाट इज वन चाइना पॉलिसी? वन चाइना पॉलिसी मतलब है कि ताइवान एंड मेनलैंड चाइना आर वन कंट्री. लेकिन आरओसी बोलता है दैट व्हाट माय वर्जन ऑफ वन चाइना इज दैट चाइना इज वन कंट्री अंडर अंडर केएमटी और अंडर द रूल ऑफ आरओसी. Whereas China क्या कहता है? People's Republic of China that my one China policy is a unification with Taiwan under Communist Party rule. Okay, as Communist Party rule. Okay, Taiwan को सिर्फ handful of countries recognize करते हैं. उसमें कोई major countries नहीं है. Only country which recognizes Taiwan is Honduras, I think, Nicaragua, some Pacific Islands, I think Solomon Islands करता है. तो ये क्यों करता है ताइवान? Why Taiwan, ताइवान कैसे करता है? How Taiwan gets support of these small countries? बेसिकली ताइवान जाता है वहां पर और उनको मनी ऑफर करता है कि अच्छा तुम्हारे कंट्री में हम लाइब्रेरी बना लेंगे, तुम्हारे कंट्री में हम हॉस्पिटल्स बना देंगे, तुम्हारे कंट्री में ये दे देंगे. तो ये छोटी कंट्रीज जिनको एड की जरूरत होती है वो ठीक है, तो वो अपना ऑफिशियल स्टांस चेंज कर देते हैं. ऑल्सो स्टिल बिलीव इन वन चाइना. लेकिन कौन सा चाइना? आरओसी वाला चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना वाला चाइना. आरओसी जो है ताइवान, इट पब्लिशेस अ मैप. आपको बता दूं मैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश, इवन ताइवान केम अरुणाचल, ताइवान जो है वो क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज इट सेज कि इंटायर एरिया. तिब्बत भी क्लेम करता है, ही क्लेम करता है ताइवान. ओके, सो व्हाई? बिकॉज इट सेज कि मैं लेजिटिमेट आइडियोलॉजिकल रूलर हूं पूरे चाइनीज कंट्री का, इंक्लूडिंग ताइवान एंड इंक्लूडिंग अरुणाचल एंड तिब्बत. ओके, सो व्हाई ताइवान गोज टू दी स्मॉल कंट्री में बता रहा था. तो उसमें यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट मिलता है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस का फंडा क्या है? वन कंट्री वन वोट. छोटे छोटे कंट्री, 12-13 कंट्री का सपोर्ट लेके, बेलीज जैसे, बेलीज है, निकारागुआ है, स्वाजीलैंड, आई थिंक स्वाजीलैंड पता है कहाँ पर है? वे स्वाजीलैंड. स्वाजीलैंड इज एन ऑनक्लेव इन साउथ अफ्रीका. ओके, साउथ अफ्रीका में. तो उन छोटी छोटी कंट्री जिसका पॉपुलेशन 50,000 1 लाख है, वहां जाके इट गोज टू दीज कंट्रीज और वहां का सपोर्ट ले लेते हैं. सो ये तो PSIR का थोड़ा सा बात मैंने आपको बता दी. एनीवेज, सो लैंड रिफॉर्म्स हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, CCP पावर में आया. ओके, एंड इट स्टार्टेड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल दी वेल्थ, एरिस्टोक्रेटिक वेल्थ, ऑल दी वॉरलॉर्ड वेल्थ, ऑल दी बिजनेसेस वेयर नेशनलाइज्ड, और एक कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में आ गया. पीजेंट्स को लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया. Okay, so this is your Chinese civil war. Any questions that you guys might have? Any questions? Looking for any questions? No questions. Okay, तो हम लोग आगे बढ़े. Let us okay.